प्रेजेंटेशन को। ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है दोस्तों। आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया है उनको उन्होंने आपको बताया होगा यहाँ पे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो अगर आप प्रोफेशनल अटायर में हो तो आप आपकी वीडियो ऑन कर सकते हो, अदरवाइज बंद रखोगे तो बेटर रहेगा। आपका माइक बंद रखिए और आपके साथ में अगर चाय कॉफी है तो रिलैक्स में बैठिए, चाय कॉफी को एंजॉय करिए और साथ में डायरी और पेन लेके बैठिए। जो भी मैं प्रेजेंटेशन के दौरान अगर कुछ पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं या कुछ पॉइंट को समझना आपको अच्छा लगता है तो वो पॉइंट नोट डाउन करें। और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप मुझे या जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, सो रिलैक्स बैठिए, हम प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन करा के देता हूँ दोस्तों। संदीप और योगिता कोटवाल मिसे आज 1.5 साल पहले, 1.5 से 2.25 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को देखा था और यकीन ये पता चल गया कि जो भी मैं मल्टी बिजनेसेस कर रहा था उसके साथ में मुझे और कुछ करना बहुत जरूरी था। अगर वो उस टाइम पे मैंने वो नहीं किया होता तो आज आप सबको पता है बिजनेस की हालत क्या है। और मैं ऐसे बिजनेस में था, ट्रैवल एंड टूरिज्म में 15-16 साल से काम कर रहा था। उसके साथ में कार वॉशिंग सेंटर प्लस किराने की दुकान और प्लस मिल्क एजेंसी और ऑटो, ये 4 से 5 बिजनेस में कर रहा था दोस्तों। और मेरी वाइफ जो है गवर्नमेंट जॉब में है, मुंबई पुलिस में काम कर रही है। तो हम दोनों भी बहुत पैशनेटली इस बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप को जिस व्यक्ति ने बुलाया है उन्होंने आपको बुलाया बोला होगा या यहाँ पे हम एक बिजनेस की चर्चा करने वाले हैं। आज हमें एक एडिशनल इनकम सोर्स के बारे में जानकारी मिलने वाली। तो यस दोस्तों, ऐसे ही एक प्रेजेंटेशन मैंने देखा था और वो प्रेजेंटेशन से मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। अगर आप भी चाहते हो आपकी लाइफ चेंज हो तो आने वाले 35 to 40 मिनट्स आप कॉन्सेंट्रेटली ये सेशन देखते हो तो मैं यकीनन गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यस, शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन को। आज कोई भी काम, आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कौन से 2 सवाल हमारे दिमाग में होते हैं? उस काम को क्यों करना है और इस काम को कैसे किया जाए, ये 2 ही सवाल होते हैं हमारे मन में, बराबर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैंने वो रियलाइज किया है कि हाउ बिल्कुल भी 5% होता है, ज्यादातर होता है 95% जो है वो है वाई। तो वाई हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरे पास भी कुछ रीजंस थे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं बॉम्बे में हूँ आज। आप जिस भी लोकेशन पे हो, आप कर्नाटक से बिलोंग करते हो या अदर कंट्री अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, गोवा से हो या महाराष्ट्र से किसी और कोने से हो, तो मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ कि कल सुबह मॉर्निंग में मैं 10 बजे आपको यहाँ पे बॉम्बे में बुलाता हूँ। कितने लोग आने के लिए तैयार है? कितने लोग? आप सबको पता है कि मैंने सिर्फ बताया है आपको कि सुबह 10 बजे आप मेरे पास आइए। तो कितने लोग आने के लिए तैयार है? शायद किसी का हाथ ऊपर नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है कि मैंने सिर्फ बुलाया है आपको। तो अभी बुलाया है तो आपको पता ही नहीं मैंने किस रीजन के लिए बुलाया है। तो आप बोलोगे मुझे काम है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम आ नहीं सकते हैं, बहुत सारे रीजन है आपके पास, बराबर है। लेकिन मैंने अगर वो वजह बता दी कि आपको बॉम्बे किस वजह से आना है, मैंने कह दिया है कि सुबह मॉर्निंग में आप 10 बजे अगर मेरे पास आते हो तो हर एक व्यक्ति को 50-50 लाख रुपए मिलने वाला है। तो अभी आप मुझे बताइए कितने लोग आने के लिए तैयार है? अभी तो सभी लोगों के हाथ ऊपर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अभी मैंने वहां पे क्यों आना है ये आपको बता दिया। तो यही रीजन होता है कि कोई भी काम की शुरुआत आप जब करते हो तो आपको वहां पे देखना है कि वो क्यों करना है, बराबर है। कैसे ये मैटर नहीं करता है। अगर बॉम्बे आने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, आपकी खुद की कार लेके आ सकते हो, एरोप्लेन लेके आ सकते हो, कैसे ही बॉम्बे आ सकते हो, बराबर है। तो कैसे आना ये जरूरी नहीं है, क्यों आना ये बहुत जरूरी है, बराबर है। तो अभी ये क्यों मेरे लाइफ में अगर देखा जाए तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जब मैं देख रहा था तब मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं एक आप समझ सकते हो, अभी यहाँ पे कोई बिजनेस करने वाला होगा तो उन्हें पता है कि बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, बराबर है? तो ऐसे ही मेरे जो सपने थे वो सपने में एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो क्या सपने थे मेरे? मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं था। मेरे ऊपर, मैं हर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मेरे सबसे पहला कर्जा आता था। कोई भी बिजनेस की शुरुआत करे पहले पैसा नहीं था तो पैसा लेना पड़ता था, पैसे उधार लेना पड़ता था। मेरे बिजनेस की हर बिजनेस की शुरुआत मैंने कर्जे से की है, बराबर है। तो वो कर्जा से मुक्त होना ये भी मेरे लिए एक सपना है और दूसरा है कि फाइनेंशियली फ्री होना है। पैसों के बारे में मेरे लाइफ में कभी मुझे टेंशन नहीं चाहिए, बराबर है।
तो ये सपना मुझे सोने नहीं देता है। दूसरा है कि मुझे मेरा खुद का बंगलो बनाना है। तीसरा सपना है लग्जरियस कार चलाने है। मैं ट्रैवल इंडस्ट्रीज के होने के बावजूद मैं मेरे खुद की कार कभी नहीं चला पा रहा था। मैं दूसरों के लिए, उनको जो चाहिए, बिजनेस के लिए जो जरूरी है वो कारें मेरे पास थी, बराबर है। तो ये एक मेरा सपना है कि मैं खुद के लिए लग्जरियस कार चलाऊं। ट्रैवल करना था, मैं ट्रैवल इंडस्ट्रीज में होके कभी अदर कंट्रीज में घूमने नहीं गया था। तो ये भी मेरे लिए एक सपना था कि मैं मेरे फैमिली के साथ में कुछ अलग अलग कंट्रीज घूमूं। तो ये एक सपना था। साथ में रिकॉग्निशन, अच्छी हेल्थ। आप सभी को पता है कि आज का जो पैंडेमिक चल रहा है, ये पैंडेमिक में जिसकी ह्यूमिनिटी अच्छी है वही सरवाइव करेगा। तो अगर वो ह्यूमिनिटी हमें स्ट्रांग रखने के लिए जरूरी है न्यूट्रिशन। और वो न्यूट्रिशन जो भी है, मतलब अपनी अच्छी सेहत रखने के लिए, तो उसके लिए चाहिए पैसा, बराबर है? तो पैसा आने के बाद ये भी मेरा ड्रीम पूरा होगा। दूसरा है रिकॉग्निशन, जो मान सम्मान की बात करते हैं। आप सभी को पता है मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं कि आप एक ऑटो ड्राइवर को क्या कहते हो, उसकी तरफ कैसे देखते हो, या ओला उबेर का ड्राइवर है तो उसकी तरफ कैसे देखते हो। मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ। तो आप समझ सकते हो कि क्या रिकॉग्निशन मिलता होगा मुझे जब मैं मेरा बिजनेस कर रहा था, बराबर है। तो रिकॉग्निशन मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में मेरे वाइफ का जॉब फ्रीडम। आज वो गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी मैं चाहता हूं कि वो जॉब फ्री हो जाए, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले हम देख रहे थे हमारा फैमिली टाइम जो है वो मिल नहीं रहा था हमें, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे हम। कभी उसको छुट्टी रहती है तो मैं बिजनेस में होने की वजह से मुझे जाना पड़ता था। तो वो फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए हमें टाइम फ्रीडम और जॉब फ्रीडम चाहिए। मैं मेरे वाइफ का जॉब फ्रीडम जल्दी कराना है। उसके साथ में चिल्ड्रन को बेस्ट एजुकेशन देना है। ये हर माँ बाप का सपना होता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बराबर है। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे सपने, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों स्टार्ट कर सकते हो, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आपका पेनफुल ड्रीम आपके सामने नजर आ रहा है तो उसको पकड़ के रखिए और उसी को हम फोकस करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, इसमें इसमें से भी हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है, जो आपको सोने ना दे, बराबर है। क्योंकि आज जो पैंडेमिक चल रही है, हमें सबको पता है पैसों की तो हर घर में किल्लत महसूस हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बात करूंगा आपके सपनों के ऊपर। जो भी आपके सपने हैं, क्या आप सपने पूरा करना चाहते हो? यस। क्योंकि आज ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वही देख रहे हैं, हम लोगों के सपने पूरे करने के बिजनेस में है। तो अभी देखते हैं, अगर आपका वाई क्लियर हुआ हुआ तो हम आगे चलते हैं। हाउ के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे होगा। आने वाले 30 मिनट में आपको वही समझाऊंगा। यस। सबसे पहले जान लेते हैं आज मार्केट में पैसा, जो पैसों के लेके फिलॉसफी है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। आज देखिए, कुछ साल पीछे जाते हैं। अभी जो फोटो आपके सामने दिख रहा है, इनका नाम है अमर्त्य सेन। इनको नोबेल प्राइज मिला था इस खोज के। उन्होंने ये खोज निकाली थी, ये फिलोसॉफी जो है पैसा बनाने की, इसको खोज के निकाला था। आप देखिए 1940 में, जब हमारे जन्म नहीं हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे उनके जन्म भी 1940 से पहले के हैं। तो वो हमेशा सुनते हैं बुजुर्गों से कि 1940 में 10 रुपए में घर चलता था और फैमिली का साइज था 20 लोगों का, 20-25 लोग होते थे उस टाइम पे, पूरा मतलब जॉइंट फैमिली रहता था। अब देखिए 20 साल बाद क्या हुआ है, 1960। 20 साल की गैप रख दी और वहां पे 10 रुपए से 100 रुपए आ गया, एक जीरो बढ़ गया। 100 रुपए में ठीक ठाक घर चलता था और उस टाइम पे फैमिली होती थी 15 से 20 लोगों की, बराबर है। वापिस 20 साल की गैप देते हैं जहां पे हमारे सारे लोगों के जन्म हुए रहेंगे 1980 में। तो 1980 में आपने देखा 1,000 रुपए में बहुत अच्छी तरीके से घर चलता था, कुछ पैसा सेव भी होता था, और वहां पे फैमिली थी 8 से 10 लोगों की। और थोड़ा आगे चलते 20 साल, जो 2000 हमने देखा है, जब हमारा पढ़ाई का टाइम था, बहुत सारे लोगों ने करियर भी इसी दौरान शुरू किया रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि 10,000 लगते थे हमें 2000 साल में, और फैमिली होती थी 4 से 6 लोगों की। 2020, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आप सभी को पता है घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए घर में चाहिए। अगर 1 लाख रुपए किसी के घर में नहीं आ रहा है तो कुछ जरूरतें हमारी बैलेंस रह रही है, वो हमें हम पोस्टपोन कर रहे हैं, बराबर है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आज के तारीख में अगर हम 1 लाख रुपए नहीं बना रहे तो ये मतलब मार्केट के हिसाब से हमें इसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जितने भी लोग मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हो, सबके घर में 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम आ रही है? अगर नहीं आ रही है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है 2040, अगर पिछले सालों में ऐसे ही चलते आ रहा है तो आने वाले सालों में भी ये 100% होगा।
2040 की अगर बात करूं तो हमारी इनकम अगर 10 लाख रुपए नहीं है तो हम हमारा घर का खर्चा नहीं कर पाएंगे। और आप फैमिली की साइज देख सकते हो कि 2020 में आज हमारे फैमिली में 3 से 4 ही लोग हैं। ज्वाइंट फैमिली दिख ही नहीं रही अभी, सब अलग अलग रह रहे, बराबर है। और आने वाले समय में तो 1 से 2 ही रहेंगे फैमिली में और खर्चा होगा 10 लाख रुपए का। तो ये क्या आज हम ऐसा कोई सोर्स तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में हमारी इनकम 10 लाख के आसपास होगी? अगर नहीं दोस्तों तो आज का प्रेजेंटेशन सीरियसली देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम यहाँ पे हम पैसों के लेके बात करने वाले हैं। पैसा आज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, सभी कुछ पैसों के ऊपर डिपेंड है। पैसा कुछ नहीं है लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो ये पैसा आता कहाँ से, ये थोड़ा अगर हम देखते हैं तो मार्केट में आज रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक पर्सन है जिन्होंने एक बुक लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड। और वो बुक लिखने वाले ऑथर आज करीबन बहुत सारे बुक्स उनके मार्केट में है। और साथ साथ वो डोनाल्ड ट्रम्प जी के फाइनेंशियल प्लानर थे, उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। और उन्होंने उनके रिच डैड पुअर डैड बुक में ये 4 कॉर्नर्स एक्सप्लेन किए हैं कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। तो पहला जरिया है नौकरी। हम किसी को हमारा टाइम देते हैं, वो हमें सैलरी देते हैं, बराबर है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो जॉब करते होंगे, तो आपको यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। दूसरा सेक्टर है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में आप देखोगे तो फार्मर से लेके डॉक्टर तक सभी लोग यहाँ पे आते हैं। फार्मर्स, बिजनेसमैन जो भी छोटे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, खुद की शॉप चला रहे हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर से, एडवोकेट है, जो भी प्रोफेशनल्स है, आर्किटेक्चर वगैरह, ये भी सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, बराबर है। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर्स, जिनके पास हजारों से ज्यादा लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी है, ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। और चौथी कैटेगरी है दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके लिए उनका पैसा काम करता है, जिनके पास पैसा बहुत है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा पैसे को खींचता है, बराबर है। तो ये 4 तरीके हैं दोस्तों पैसा बनाने के। अभी इसमें थोड़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जे पॉल गेट्टी, ये एक नामी व्यक्ति है। उन्होंने एक एक्सप्लेन किया था कि आप 1% इनकम आपका अगर मतलब 100 जगह से आ रहा है, ये अच्छा है, या आपका 100% इनकम एक जगह से आना, आपको क्या अच्छा लगता है? 1% इनकम आपका 100 जगह से आए ये अच्छा लगता है, या 100% इनकम आपका एक जगह से आए आपको ये अच्छा लगता है? अगर आपको पहला एग्जाम्पल अच्छा लगता है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आपको दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। ये कौन, किसने इसके बारे में कहा है? जे पॉल गेट्टी। आप गूगल में सर्च करिए जे पॉल गेट्टी कौन है, तब आपको पता चलेगा कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं इन्होंने ये क्यों कहा है। मैं आने वाले स्लाइड में भी कवर करूंगा ये। तो हमें समझना होगा इसमें क्या डिफरेंस है। अभी यहाँ पे 4 कॉर्नर्स है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 कॉर्नर्स में, लेफ्ट और राइट में। तो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट साइड में दिख रहे हैं बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है लेफ्ट और राइट में? यहाँ पे हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये कमा रहे हैं एक्टिव इनकम, और राइट साइड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये कमा रहे हैं पैसिव इनकम, बराबर है। तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा समझ लेंगे हम। अभी देखिए लेफ्ट साइड में जितने भी लोग हैं, मतलब जो जॉब करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके पास 24 आवर्स का ही टाइम है, एक टाइम लिमिट है। 24 से ज्यादा समय लेफ्ट साइड में नहीं है, लेकिन राइट साइड में उनके पास लैक्स ऑफ आवर्स है, बराबर है। अभी एक बिजनेसमैन है, उसके पास हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हर व्यक्ति वहां पे जाके अगर 8 घंटा काम कर रहा है तो उसके लिए, वो मालिक के लिए 8,000 घंटे का समय दिन का काम हो रहा है, मतलब उसके पास लैक्स ऑफ आवर्स हो गए, बराबर है। दूसरा पैटर्न, हमारी पैटर्न कौन सी है? तो आज जो हम एक्टिव इनकम कमा रहे हैं ये पैटर्न है सेल्फ एबिलिटी। आप अगर आने वाले समय में 2 से 3 महीने अगर जॉब पे नहीं जाते हो, या आपका बिजनेस नहीं ओपन करते हो, आपका शटर ओपन नहीं करते हो आपका बिजनेस का, तो क्या होगा? आपकी इनकम कितनी होगी? तो ऑब्वियस है कि हमारी इनकम जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हम शटर हमारा ओपन नहीं कर रहे या जॉब पे नहीं जा रहे, तो काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन राइट साइड में जो लोग हैं उनका इनकम खुद के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो दूसरों के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अभी एक कंपनी के मालिक है, वो कंपनी के पास हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अभी कल उठ के अगर उनके मालिक 2 से 3 महीने कंपनी में नहीं जाते तो क्या कंपनी चालू रहेगी या बंद होगी?
ये सब सभी को पता है, क्योंकि उनका इनकम तो उनके खुद के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। वो वर्कर्स काम करेंगे, वो नहीं जाएंगे 2 से 3 महीने कंपनी में तो भी उनका कंपनी चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम जनरेट करके रखा है। बराबर। और थर्ड है दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम। आज हमारे घर में सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। आज आज देखिए, मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप आज की आपकी अर्निंग 1 लाख रुपए नहीं है तो सोचने वाली बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी काम कर रहे हैं, दोनों भी काम कर रहे हैं, तो पैसा ज्यादा आ रहा है। मतलब क्या है, 1 से 2 इनकम सोर्सेस है हमारे घर में, तो अभी इनकम बढ़ गई। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ रही क्या? नहीं, एक सर्टन लिमिट पे जाके अटक रही। लेकिन राइट साइड में जो लोग हैं उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं। बराबर है। तो ये समझना होगा, ये डिफरेंस है लेफ्ट और राइट में। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आपके पास भी और पैसा चाहते हो जिंदगी में, तो हमें लेफ्ट से राइट में आना होगा दोस्तों। बराबर है। और उसके साथ में और क्या डिफरेंस है, जितने भी लेफ्ट साइड में लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस कर रहे हो, तो हम इतना बिजी समझ लेते हैं कि हमें दूसरा कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं होता है। हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो काम कोई और कर ही नहीं सकता है। बराबर है। बिजी समझ लेते हैं हम। लेकिन राइट साइड में जितने लोग हैं वो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंजॉय कर रहे हैं। तो आप चाहते हो क्या हो लाइफ में, बिजी रहना पसंद करोगे या फ्रीडम ऑफ चॉइस में आना पसंद करोगे? यहाँ सोचने की जरूरत है दोस्तों। दूसरा है, देखिए, क्लोज माइंड। जो नए नए अपॉर्चुनिटीज, अभी जैसे मैं आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आता हूँ तो बहुत सारे लोग होंगे वो क्लोज माइंडेड होंगे, तो बोलेंगे यार ये क्या पका रहा है। यस, क्लोज माइंडेड है वो। लेकिन आप सोचिए कि इसी पैंडेमिक में पिछले साल में हमने देखा, एक बड़े सक्सेसफुल पर्सन है मुकेश अंबानी। उन्होंने क्या किया, यही लॉकडाउन के अंदर फेसबुक के साथ में नया बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब ये हमेशा ओपन माइंड रहते हैं नए नए अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आपको भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन माइंडेड रखना होगा। तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट से राइट में आना है आपको, तो आपका थिंकिंग पैटर्न और काम करने का तरीका, ये दोनों को चेंज करना होगा। आपकी सोचने का तरीका और काम करने का तरीका अगर आप चेंज करते हो तो आप भी बहुत जल्द राइट साइड में आ सकते हो। और भी एक एग्जांपल दूंगा आपके सामने। आज जो पैंडेमिक है, हम सभी लोग इससे गुजर रहे। तो क्या ये पैंडेमिक आने से पहले हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे? आज हम देख रहे हैं पैंडेमिक की वजह से कि अभी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत कुछ देख रहे हैं हम। बराबर है। लेकिन क्या ये पैंडेमिक आने से पहले आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे? सोसाइटी में हमने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जिनका अगर एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है तो उनके घर पर क्या बीती है, या किसी की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है तो उनके घर पर क्या बीती है, किसी का डिसेबिलिटी हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, हाथ पैर काम नहीं करता है, और ऐसे सिचुएशन में उनके घर पे इनकम का क्या हाल है, ये हमें पता है। या आप देख सकते हो किसी घर में हेल्थ इशू चल रहे हैं और हेल्थ इशू की वजह से घर में पैसे की किल्लत तो महसूस होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है। बराबर है। और सबको पता है, फायर फ्रॉम जॉब, जॉब से अभी कोई भी रीजन न देते हुए हमें निकाला जा रहा है बहुत सारे लोगों को। ये बहुत सारे घरों में देख रहे हैं हम कि अरे ये अच्छे खासे जॉब में था पिछले महीने में और आज इसका जॉब चला गया। बराबर है। तो ये भी हम देख रहे हैं हमारे सोसाइटी में। मतलब क्या है कि कोरोना, ये जो हमारे पास चैलेंज आया है, ये चैलेंजेस नहीं है। ये चैलेंजेस के पहले भी हमारे साथ ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, हमने उसको फोकस नहीं किया था। लेकिन आपके सामने जो मैं एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है कार का पिक्चर। ये कार को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम फोर व्हीलर। बराबर है। लेकिन सच में इसको फोर व्हील होता है क्या फिफ्थ व्हील भी होता है? इसको फिफ्थ व्हील भी होता है दोस्तों, इसको स्टेपनी व्हील कहा जाता है, हर कार में होता है। बराबर है। ये क्यों दिया जाता है? अगर जर्नी के दौरान अगर हमारा टायर पंक्चर हो जाता है या और कुछ खराबी हो जाती है तो हम उसको रिप्लेस करके हमारी जर्नी कंटिन्यू कर सके। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे इनकम के बारे में भी हमें ऐसा एक बैकअप प्लान होना चाहिए? यस दोस्तों, सोचने वाली बात है। आज मैं भी यही सोचने के इसमें था। इस बिजनेस को करने से पहले यही सोचता रहता था कि मैं जो भी बिजनेसेस कर रहा हूं उससे मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड था दोस्तों। मैं भले 4 से 5 बिजनेस करता था लेकिन टाइम तो मेरे पास 24 आवर्स ही था। तो ये सिचुएशन में हमें समझना होगा आज के टाइम पे। आज अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आप सभी लोग लॉकडाउन में है, घर पर हो, तो वर्क फ्रॉम होम हम इस अपॉर्चुनिटी को अगर सीरियसली लेते हैं तो आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है।
यस दोस्तों, ये बैकअप प्लान आपका हो सकता है। और भी देखेंगे मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आज वॉरेन बुफेट आप सभी जानते हो, टॉप अर्नर में इनका नाम आता है। तो इन्होंने भी हमें एक सीख दी है कि आप कभी भी एक इनकम के ऊपर डिपेंड मत रहिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हमेशा नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहिए, नए नए इनकम सोर्सेस बढ़ाते रहिए। बराबर है। और इंडिया की बात करो तो हमारे सामने आज इंडिया के रतन टाटा जी है, अंबानी फैमिली है या बिरला फैमिली है। तो हम इनको भी एक गाइडेंस ले सकते हैं इनका। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना होगा। और ये सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। बराबर है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज हम लेफ्ट और राइट में जो डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें और एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आज हम जो भी मतलब काम कर रहे हैं, ये काम जो है ये सर्कस की तरह है दोस्तों। आपने सभी ने सर्कस देखी होगी। बराबर है। पूरे लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो आपने सर्कस देखी होगी, आपने देखा होगा वहां पे सब लाइव शो चलते रहता है। वहां पे हाथी घोड़े जो भी मतलब एनिमल्स होते हैं या जो भी स्टंट मैन होते हैं वो खुद जोकर होते हैं, वो हंसाते हैं हमें, वो लाइव शो चलता रहता है। लेकिन वो लाइव शो कितने कितने पर्सन देखते हैं एक बार में। अभी उनकी कैपेसिटी जो होती है 500 पीपल की होती है। तो आप सोचिए कि एक शो 3 घंटे का चलता है और वो 500 लोग एट ए टाइम देखते हैं। बराबर है। और उनको वापस से पैसा बनाना है तो उनको वापस वो शो करना होगा। बराबर है। वापस वो करना होगा। मतलब क्या है कि आज हमारी जो लाइफ चल रही है, आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ जॉब कर रहे हो, तो वही है कि हमें हमारा पैसा बनाना है तो रिक्रिएशन ऑफ वर्क करना होता है। बराबर है। लेकिन आप सोचिए कि उसी दौरान एक फिल्म बनाई जाती है और वो फिल्म 4,000 स्क्रीन के ऊपर प्ले की जाती है एक ही बार में। और एक थिएटर की अगर कैपेसिटी 500 पीपल की है और उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4,000 स्क्रीन के ऊपर, और 3 घंटे को लेके अगर हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो ये फिगर आएगी एट ए टाइम 20 लाख लोग उसको पिक्चर को देखते हैं। तो क्या समझ आया अभी इस स्लाइड में आपको कि जो राइट साइड वाले लोग हैं उन्होंने उनके मल्टीपल इनकम सोर्सेस की वजह से आज उनकी लाइफ सिक्योर कर ली है। बराबर है। तो हम भी अगर ऐसे कुछ जरिया में हमें कुछ मिले अपॉर्चुनिटी, तो आने वाले समय में हम भी बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं दोस्तों। सर्कस तो आज कर ही रहे हैं हम। बराबर है। लेकिन ये सर्कस से बाहर आके हमें पिक्चर करना होगा जो एक बार रिलीज होगा और उसके बेनिफिट्स हम बार बार ले सकते हैं। यस। और रिसेशन प्रूफ, आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने किया है रिसेशन प्रूफ बिजनेस। आज मैंने आपको बताया टाटा के बारे में, बिरला के फैमिली, अंबानी के फैमिली के बारे में। तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने किए हैं रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस। मतलब क्या है रिसेशन प्रूफ मतलब, आज देखिए आज की जो पैंडेमिक चल रही है हमारे सामने, आज वापस से सेकेंड टर्म चालू हो गया। ये सेकेंड टर्म ने भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो आज बंद है। बराबर है। तो क्या चल रहा है मार्केट में आप समझ सकते हो। और अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें खुद का बिजनेस करना होगा दोस्तों। बराबर है। और एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस को बिल्ड करना होगा। यस, ये कैसे करेंगे। आज के जो मार्केट बदल रहा है, जैसे हम काफी साल पहले अगर देखते तो दुकानों में जाके हम परचेस करते थे, लेकिन आज आज मॉडल ही चेंज कर रहे हैं। हम मोबाइल में ही ऑर्डर डाल रहे हैं और 2 दिन में हमारे घर पे आ रहा है। तो ये मॉडल चेंज हो गया है। तो मार्केट में भी बिजनेस का करने का स्ट्रैटेजी भी चेंज हो गया है। तो ये कुछ आपके सामने जो एप्लीकेशंस दिख रहे हैं जो मोबाइल में हम हर वक्त उसको यूज करते हैं, तो मैं आपको सवाल करता हूं सभी लोगों को, आपके मोबाइल में फेसबुक आया कैसे। सोचिए दोस्तों इसके बारे में। आपके गली मोहल्ले में कोई आया था। फेसबुक ले लो, व्हाट्सअप ले लो, ओयो ले लो, कोई आया था। नहीं। हमने क्या किया है, कोई दोस्त हमारा यूज कर रहा था, उसको देखा, उसको कॉपी किया, हमने भी फेसबुक डाउनलोड कर लिया, उसमें डिटेल्स भर लिया और हम भी यूज करना स्टार्ट करें। और वो यूज करते करते हमें अच्छा लगा, हमने किसी और को बताया, ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है। माउथ पब्लिसिटी। बराबर है। ओला उबेर खुद की टैक्सी न होने के बावजूद भी आज टैक्सी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। ओयो होटल, खुद का एक भी होटल ना होने पर भी वो बंदा आज कम उम्र में आज इतने बड़े इंडस्ट्रीज का मालिक बन गया। खुद का एक भी होटल नहीं है उसका, लेकिन आज वो करोड़पति बन गया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ओला, उबेर, रेडबस, ये सभी आप एप्लीकेशन देखते हो तो इनका बिजनेस करने का स्ट्रैटेजी अलग है दोस्तों। और यही स्ट्रैटेजी को लेके हम बात करेंगे आज कि ऐसे ही स्ट्रैटेजी के ऊपर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यस। कैसे कर सकते हैं। माउथ, वर्ल्ड ऑफ माउथ। बराबर है।
आप समझ सकते हो, किसी रेस्टोरेंट नया स्टार्ट होता है कि या किसी आपके सिटी में कोई डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर जब डिस्पेंसरी चालू करता है वहां पे, तो जब हम जाते हैं फर्स्ट टाइम वहां पे, अगर हमें अच्छा लगा तो हम 10 लोगों को बताए, और 10 लोग जो वहां पे जाते हैं और डॉक्टर का बिजनेस चल पड़ता है। बराबर है। यस। यहाँ पे नो एडवर्टाइज नहीं होती है, सिर्फ हम करते हैं वर्ड ऑफ माउथ का यूज। और यही माउथ का यूज करते करते हम भी अमीर बन सकते हैं। कैसे अमीर बनेंगे, देखिए। आज आज पूरे पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हो तो इसका एक सर्वे किया गया है, और ये सर्वे में पता चला है कि आज पूरे वर्ल्ड में 93% कंज्यूमर्स है, और 7% सिर्फ सेलर्स है। आपके सामने जो मैं एक पिक्चर की रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको समझ रहा होगा कि वो जो तालाब है, वो तालाब के बाहर 93% कंज्यूमर्स खड़े हैं, और तालाब के अंदर 7% सिर्फ सेलर्स है। बराबर है। और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि 93% कंज्यूमर्स को सिर्फ 7% लोग यूज कर रहे। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सिर्फ समझने की कोशिश करो। और ये प्रेजेंटेशन अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है दोस्तों। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिख रहा है ये पिक्चर से, कि हमारे पास ओपन मार्केट है, और इसका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 7% सिर्फ सेलर्स है और 93% कंज्यूमर्स है। हमें यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना है दोस्तों। मैं कोई आपको सेल्समैन बनने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ, एक मार्केट का सर्वे बता रहा हूँ। और ये सर्वे के थ्रू आप देख सकते हो रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस जो भी है, ये कौन से है। फर्स्ट है एफएमसीजी सेक्टर, जो कि हमें इसेंशियल, आज आप देख रहे हो मार्केट में सिर्फ इसेंशियल्स ओपन है। बराबर है। अगर आप इसेंशियल में हो तो आपका धंधा ओपन है, अगर आप इसेंशियल में नहीं हो तो आपका धंधा शटर बंद है। बराबर है। और दूसरा है हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी। तो ये दो सेक्टर को हम ध्यान में रखते हैं तो हम भी बहुत कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे। यस। थोड़ा मार्केट और मैं आपको यहाँ पे इलेबरेट करता हूँ। जैसे मैंने कहा 93% हम कंज्यूमर से, तो आज हम कंज्यूमर है, और एक कोई भी चीज, एक एग्जांपल, मेरे हाथ में आज मार्कर है, तो ये मार्कर की कॉस्ट है 100 रुपीज। बराबर है। और ये मार्कर कोई मैन्युफैक्चर बना रहा है, तो ये कितने में बना रहा है। क्या ये मैन्युफैक्चर जो बनाता है मेरे पास डायरेक्टली आता है। नहीं। तो ये मैन्युफैक्चर वो प्रोडक्ट बना रहा है 30 to 40% में, और वो मेरे पास आते आते उसकी कॉस्ट बन जाती है 100 रुपया। और ये मार्कर मार्केट में आया है, मुझे कैसा पता चलता है, तो वहां पे उसकी एडवर्टाइज की जाती है कंपनी द्वारा। तो एडवर्टाइजिंग के पीछे भी कुछ पैसा खर्चा होता रहेगा। तो 30 से 40 में बनने वाली चीज मेरे पास 100 रुपए में आती है। तो ये 60 to 70% पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों। ये आज सभी को पता है, ये मार्केट के थ्रू हमारे घर में प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, दुनिया मतलब आपके घर पर सुबह ब्रश करने से लेके रात को फुट क्रीम लगाने तक जितने भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो रहे, ये सभी प्रोडक्ट किसी ना किसी चैनल से आपके घर में आ रहे। और इसमें अगर देखा जाए तो ये 60 to 70% पैसा जो है, ये बीच वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या लगता है आपको, ये मार्केट में इंपॉर्टेंट कौन है। अगर आज आप बिजनेसमैन हो, यहाँ पे बैठे हो, तो आपको मेरी बात तो एकदम क्लियर हुई रहेगी। इंपॉर्टेंट कौन है मार्केट में। तो कोई भी बिजनेस हो, इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर्स नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं हो सकता है। और दूसरा है मैन्युफैक्चरर, अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो वो कोई लेगा ही नहीं। मतलब दो ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। लेकिन आज तक कंज्यूमर हम बने हैं, मतलब बचपन से देख रहे हैं हम कंज्यूमर ही है। ये कंज्यूमर होने का आपको क्या बेनिफिट मिला दोस्तों। एमआरपी पे सामान ले रहे, और जो भी अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये 60 to 70% अगर दूसरे के पास जा रहा है, क्या वो मैन्युफैक्चर से बनाई हुई चीज में कुछ इंप्लीमेंट करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं उसमें। अभी एक एग्जांपल मैंने जो दिया था मार्कर का, मार्कर तो मैन्युफैक्चर ने ही बनाया। वो मेरे पास आते आते अगर वो आ रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसका पैकिंग चेंज किया है उसने, उनका इंक चेंज किया है, उनका कुछ रैपिंग चेंज किया है, ऐसा कुछ होता है। फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही बनाता है दोस्तों। लेकिन वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आते आते हमारे पास उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे हम ये जितने भी लोग आज बीच में हैं, उनको बाईपास करें तो क्या काम होगा या नहीं होगा दोस्तों। यस, ऑब्वियस होगा दोस्तों, क्योंकि मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कस्टमर, इसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज हमें
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पता नहीं है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज 70 से 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। और लगभग पूरा टर्नओवर अगर आप काउंट करते हो तो 8 से 10 लाख करोड़ का टर्नओवर आज तक ये इंडस्ट्री ने किया है। इंडिया में 30 से 40 साल पहले ये इंडस्ट्री आई है। और इंडिया का आज तक का टर्नओवर है 6,500 करोड़ का। यस, 2020 तक का। और 2016 और 17 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है लीगल इंडस्ट्री करके, बराबर है। यस, तो नामी इंडस्ट्री है। और प्रेडिक्शन ये कहता है आने वाले 5 सालों के अंदर 2025 तक ये टर्नओवर चला जाएगा कम से कम 13 से 14 लाख करोड़ का। तो आप समझ सकते हो कि ये इंडस्ट्री कितनी बूम करने वाली है। तो आने वाले समय में जैसे आज हमारे सब चेंजेस हो रहे, मार्केट में चेंजेस हो रहे। पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद में कैश ट्रांजैक्शन आया। अभी कैश के बाद हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे, ऑनलाइन परचेस कर रहे। अभी इसके बाद आने वाला समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का दोस्तों। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आप अगर जानते हो तो इसमें से कैसे पैसा हम बना सकते हैं, हमारे सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। सबसे पहला एक ही थॉट में यहाँ पे आपको दूंगा, चेंज द शॉप। आज आप जिस भी शॉप से परचेस करते आ रहे हो, ऑनलाइन परचेस करते हो या ऑफलाइन परचेस कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट मिला। अगर बेनिफिट नहीं मिला दोस्तों तो यहाँ पे हम एज अ कंज्यूमर बहुत सारे बेनिफिट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए। बी स्मार्ट एंड बाय स्मार्ट। क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। यहाँ पे मैं आपको एक मार्केट, आज आप जहां से भी परचेस कर रहे हो उसका और नए शॉप का डिफरेंस बताऊंगा दोस्तों। क्या होगा आपके लाइफ में, देखिए आपके घर पर लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे, घर में खर्चा तो होता ही है, एक्सपेंस तो होना ही है, बराबर है। तो ये एक्सपेंस आप जहां से भी कर रहे हो वहां पे आपको डिस्काउंट कितना मिलता है। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे हम ये मार्ट से ले रहे या ये मॉल से ले रहे तो वहां पे हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। यस, कोई बात नहीं, कितना मिलता है, क्योंकि मेरी खुद की कुछ किराने की शॉप थी, मुझे पता है कितना डिस्काउंट कौन देता है। 5 to 10% डिस्काउंट, बस उससे आगे कोई नहीं दे सकता है आपको। तो आप समझिए कि 5 to 10% हमें सिर्फ डिस्काउंट मिलता है, आप ऑनलाइन में परचेस करो या कोई किसी मार्ट में करो, बराबर है। दूसरा बेनिफिट मैं पूछता हूँ आपको, क्या आपको फ्री प्रोडक्ट कभी मिलते हैं, रेगुलर में मिलते हैं या कभी कभार मिलते हैं। यस, तो सबका आंसर मुझे पता है कि कभी कभार मिलते होंगे, रेगुलर में तो कोई फ्री प्रोडक्ट देता नहीं हमें, बराबर है। तीसरा बेनिफिट मैं पूछता हूँ आपको, लॉयल्टी बेनिफिट आपको कभी मिला। दोस्तों लॉयल्टी बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ। लॉयल्टी बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो आप किसी शॉप के या किसी मार्ट के लॉयल कंज्यूमर बन जाते हो और आपको वो बेनिफिट मिलता है। ऐसा कभी आपको मिला है, सालों साल से आप किसी दुकान से सामान ले रहे हो या किसी मार्ट से ले रहे हो तो कुछ लॉयल्टी बेनिफिट मिला आपको। ये भी बेनिफिट नहीं मिला। उसके साथ में प्रॉफिट शेयरिंग, किसी शॉप ने, ओनर ने आपके साथ प्रॉफिट शेयर किया, ये भी नहीं किया। और आखिर में पूछूंगा, जो मार्केट में स्कीम्स बताए जाते हैं, क्या आपके घर में ऐसा कोई स्कीम्स मिला आपको। कभी बताया जाता है सोप यूज करो, सोप खरीदी करो, आपको उसमें सोने का अंगूठी मिलेगा या वर्ल्ड कप जाने का मौका मिलेगा या आईपीएल मैच का टिकट मिलेगा, ऐसा कभी मिला आपके घर में, आपके फैमिली में या आपके सोसाइटी में किसी को मिला होगा। सोच के देखिए दोस्तों, ये कभी भी एकदम लिमिटेड होता है और हमें पता भी नहीं चलता है किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। लेकिन राइट साइड में जो मैं नए शॉप के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो शॉप आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 10 to 20% का रिटेल डिस्काउंट देने वाला है। दूसरा बेनिफिट देगा, फ्री प्रोडक्ट्स, एवरी परचेस आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। आप अगर 5,000 की शॉपिंग कर रहे हो तो 500 का सामान फ्री मिलेगा। आप 10,000 की शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपीज का सामान फ्री मिलेगा एट द टाइम ऑफ परचेस। सोचिए दोस्तों, जो कभी भी हमें ये बेनिफिट नहीं मिला वो बेनिफिट आपको स्टार्ट होगा। तीसरा बेनिफिट लॉयल्टी बेनिफिट, जो आप लगातार अगर शॉपिंग करते हो तो उसका भी बेनिफिट आपको 5th मंथ में मिलेगा। यस दोस्तों, उसके साथ साथ प्रॉफिट शेयर 5 to 11% का प्रॉफिट शेयर भी किया जाएगा आपको। और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी होगी हर स्कीम में। जो स्कीम्स की मैंने बात की वो स्कीम्स आपके सामने वहां पे उसके जो भी है विनर्स को निकाला जाता है। और हमारे टीम से काफी सारे लोगों को वो आज तक मिला है, किसी को मोबाइल मिला है, किसी को लैपटॉप मिला है, ऐसे बहुत सारी चीजें मिली। आखिर में मैं दोस्तों एक ही चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सोप आप भी यूज कर रहे हो, सोप मैं भी यूज कर रहा हूँ। आपके सोप से क्या निकला। तो हर कोई जो आज सोप यूज कर रहा है उसके सोप से निकला है सिर्फ और सिर्फ झाग। उसके साथ में कुछ बेनिफिट हमें मार्केट से मिलते नहीं है। लेकिन मैं जो सोप यूज करता हूँ वो सोप से निकली है मेरे सपनों की गाड़ी। तो आप कौन सा सोप यूज करना पसंद करोगे। आज तक जो यूज कर रहे थे वो
या जिस शॉप से आपके सपने पूरे होने वाले हैं वो, ये आपके हाथ में है, डिसीजन आपका होगा। यस, थोड़ा आगे लेके चलता हूं दोस्तों। ये कंपनी के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये कंपनी कौन है जो हमें मदद कर रही है। ये कंपनी का नाम है दोस्तों वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 2004 में तीन दोस्तों ने मिलकर की थी। गौतम बाली, कन्वरबीर सिंह और दीपक सूद, ये तीन दोस्तों ने मिलकर 2004 में इस कंपनी को स्टार्ट किया। दिल्ली और बैंगलोर से दो ऑफिस से शुरुआत की थी। आज आप देख रहे हो 2021 साल चल रहा है, 17 साल पूरा होने को है दोस्तों। और आज अगर ग्रोथ की बात करें तो आज पूरे इंडिया में कंपनी ने 3,000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर किया है। साथ साथ 10 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, आज 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। और 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स वेस्टेज बेस्ड ऑप्शन में आपको मिलेंगे ग्रोसरी में। और यस, 6,000 से ज्यादा खुद के शॉप्स है जहां पे आप खुद जाके परचेस कर सकते हो, या मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा आप ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हो। 3,000 से ज्यादा ट्रेनिंग्स और फंक्शंस हमारे लिए अरेंज करती है कंपनी। और उसके साथ में इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, आपके जेब में ज्यादा लेने वाली नहीं है। जो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से 5-10 रुपए आगे पीछे रहेगा बस। इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स है और इंटरनेशनल क्वालिटी आपको मिलेगी। यस दोस्तों, साथ में आपको ग्लोबल बिजनेस बिल्ड करने का मौका है दोस्तों अवेलेबल। आप देखते हो प्रेजेंस प्रेजेंस की अगर बात करें तो इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई, सऊदी, ओमान, कुवैत, थाईलैंड, इतने सारे कंट्रीज में फैल गया है दोस्तों। और आज वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो आज टॉप 25 में 22nd नंबर पे ये कंपनी का नाम आता है। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में नंबर 1 पोजीशन पे है पिछले 3 सालों से। आप सोचिए दोस्तों, नंबर 1 इंडियन कंपनी के साथ मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, आज इतने सारे कंट्रीज में प्रेजेंस है। उसके साथ साथ आज ये कंपनी को अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस मिले हैं जो कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता को और कंपनी के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है। और आज आप देख सकते हो हलाल जैसे सर्टिफिकेट्स भी इस कंपनी के साथ है, ताकि वो गल्फ कंट्रीज में भी बिजनेस कर सके। तो और जानकारी के लिए आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया उनके साथ में बैठ के जानकारी लीजिए। यस, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। प्रोडक्ट्स की रेंज है होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, एग्रीकल्चर और ग्रोसरी। ये सारी रेंज आपके घर पर होने वाले हर खर्चे को कंपनी ने ध्यान में रखा है। और वो हर खर्चा आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अम्ब्रेला के नीचे कर सकते हो। यस, अभी शुरुआत आती है, इसको कैसे स्टार्ट करना है। बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप आपका बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। यस दोस्तों, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं। आप इस बिजनेस की बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप शुरुआत कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ लगेगा आधार कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर। और आपके जो भी मतलब आप हस्बैंड हो तो वाइफ का नाम, आप वाइफ हो तो आपका हस्बैंड का नाम। यस, तो आप दोनों भी हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। और जिस व्यक्ति ने बुलाया है उनके पास से कुछ डिटेल लीजिए, या उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यस, अभी बात आती है कि पैसा कैसे मिलेगा दोस्तों। यस, आज अभी हमने देखा कि मार्केट में आज जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम वो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। आज ओला हो, उबेर हो, गो इबीबो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमें वन टाइम बेनिफिट देते हैं। आपने 4-5 लोगों को शेयर करो, वन टाइम आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन वेस्टिज आपको अनलिमिटेड बेनिफिट देने के लिए तैयार है, लाइफ टाइम बेनिफिट देने के लिए तैयार है। तो इसको समझना होगा दोस्तों, कैसे करना है, कैसे करना है। सिंपल सी चीज है, यूज करो। जो भी आपके प्रोडक्ट्स आपके घर पर यूज होने वाले हैं वो प्रोडक्ट को यूज परचेस करो, यूज करो, आपको अच्छे लगे, आपके कॉन्टैक्ट्स जो भी है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन पे शेयर कीजिए। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप खुद हो, आपका फोटो वहां पे रखा है, आप खुद को इमेजिन कीजिए वहां पे। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तो आप वेस्टिज कंपनी के साथ डायरेक्टली जुड़ जाते हो। और दूसरा है विनिंग टीम सिस्टम, जो कि हमें एजुकेशन देता है इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। बराबर है, मतलब आपको लोग है सिखाने वाले, जहाँ पे आपको कैसे बिजनेस बिल्ड करना है उसके भी जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ सोचना है कि आपको क्या पाना है जिंदगी में। अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो तो ये सभी लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है, उस तक कैसे पहुंचे। यस, अभी देखिए आपके घर का एक कंजम्पशन, अभी हमारा जो देश है इंडिया, अलग अलग रीजन है उसमें। तो मैं किसी भी रीजन के बारे में बात नहीं करूंगा, हर एक के घर में अलग अलग खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3,000 रुपए का खर्चा पकड़ लिया है। तो अभी ये आपके घर में कम भी हो सकता है, आपके घर में ज्यादा भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन
मुझे जो समझाना है वो इजी जाए, इसके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। या आपके घर पर 3,000 का खर्चा हो रहा है, आपने वो खर्चा वेस्टेज से करना चालू किया, तो मैंने जो बताया आपको बेनिफिट्स, लगभग 50% का बेनिफिट आपको मार्केट से यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। तो वो बेनिफिट मिला आपको, और यही बेनिफिट आपने आपके कॉन्टेक्ट्स में 10-15 लोगों को अगर शेयर किया, तो वो 10-15 लोग, उसमें से अगर 10 लोगों ने भी शुरुआत की और उनका भी खर्चा उन्होंने वेस्टेज के पास करना स्टार्ट किया, तो आपका टर्नओवर बन जाता है 30,000 का। अभी आप मुझे बताइए, 30,000 के लिए आपको कहाँ शॉप डालने की जरूरत पड़ी, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो और किसी और को भी ये बेनिफिट दे सकते हो। जैसे फेसबुक कैसे आपने किया, वैसे ही सेम हमें ये यूज करना है। आप यूज करिए, आपको अच्छा लगा किसी और को बताइए, वो भी अच्छा लगेगा, वो भी किसी और को बताएंगे, और हमें लोगों को मदद करनी है। बराबर है। अभी ये 10 लोग आते हैं आपके बिजनेस में, उनका भी रजिस्ट्रेशन करते हो, ये भी डायरेक्टली वेस्टेज से जुड़ जाते हैं, आपका टर्नओवर बढ़ता है और उसके अपोर्शनेट आपको इनकम आती है। बराबर। अभी आगे चलते हैं, ये 10 लोग जो आपके साथ आए हैं, इनके भी कुछ पहचान के लोग होंगे या नहीं होंगे? तो हर एक के होते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा तो वो भी उनके कुछ लोगों को बताएंगे, हम उनको मदद करेंगे कैसे बताना है, कैसे क्या करना है, अभी तो हम सीख लिए। और यही चीज हम उनको सिखाते हैं, तो आपका नेटवर्क बनता है 100 लोगों का। और ये 100 लोगों ने नेटवर्क बनाया, वो हर महीने उनके लगने वाले घर में सामान है जो परचेस करेंगे, और आपका टर्नओवर 3 लाख रुपए का होगा। और 3 लाख रुपए का जब टर्नओवर होगा, तो आपकी अप्रॉक्स इनकम बनेगी दोस्तों पार्ट टाइम में 25 से 30 हजार रुपया। आप सोचिए दोस्तों कि आज आपकी जो भी अर्निंग है, उसके बावजूद आपके घर पर पार्ट टाइम इनकम 25 से 30 हजार रुपया आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अगर आते हैं, तो लाइफ में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा दोस्तों, क्योंकि आज हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। यस। ये 100 लोग जो आपका नेटवर्क बना है, ये इनको हम गाइड करेंगे, उनका खुद का नेटवर्क बनाने के लिए मदद करेंगे, हर एक का 10-15 लोगों का। तो आपका नेटवर्क बनेगा 1,000 लोगों का। जब 1,000 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा दोस्तों, हर घर की जरूरत वो यहाँ से परचेस करते रहेंगे, तो आपका टर्नओवर अप्रॉक्स बनेगा 30 लाख रुपीज का, और आपकी आमदनी बनेगी 2.5 से 3 लाख रुपए की। यस दोस्तों, 2.5 से 3 लाख रुपए अगर पार्ट टाइम में आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अगर आपके घर में आते हैं, तो लाइफ में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? बहुत कुछ बदलाव होगा दोस्तों। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने सारे चेंजेस आपके साथ हो सकते हैं। तो ये ऐसे ही, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे आज फेसबुक किसी तरह से ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन आज उसका नेटवर्क ऑनलाइन बढ़ रहा है, वही वैसे ही नेटवर्क हम हमारा बढ़ा सकते हैं। और आज के तारीख में जितने भी बिजनेस आप सक्सेसफुल देख रहे हो, सभी लोगों ने नेटवर्क बनाया, और उनका नेटवर्क ही उनका नेटवर्थ है। तो हम भी हमारी नेटवर्क अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें खुद का एक नेटवर्क बनाना होगा, जिसके लिए हमें मदद कर रही है वेस्टेज और विनिंग टीम। यस। और आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया, वो भी आपको मदद करने के लिए तैयार है। यस। थोड़ा आगे चलते हैं। वेस्टेज हमें देता है 9 वेज इनकम। 10 to 20% का रिटेल डिस्काउंट है। परफॉर्मेंस बोनस आपको 5 to 11% का मिलता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस सेपरेटली मिलता है 4%। बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको 14% मिलता है। लीडरशिप बोनस 16% मिलता है। ट्रैवल फंड 5% मिलता है दोस्तों। कार फंड मिलता है आपको 5%। हाउस फंड मिलता है 3%, और इलाइट क्लब फंड मिलता है आपको 2%। ये अलग अलग तरीके से इनकम आती है। पहली बार में आप ये कैलकुलेशन में जाओगे तो समझ नहीं आएगा दोस्तों। बस इतना समझ लो, 9 प्रकार का इनकम मिलता है। कैसे इनकम मिलेगा, वो आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया उनके साथ में बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो। यस। आगे लेके चलता हूं। आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करते हो, तो क्या क्या चेंजेस होंगे आपके साथ, आप कैसे लेफ्ट से राइट में आ गए, हम यहाँ पे देखेंगे। अभी प्रोडक्टिविटी, जो आपके पास 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी थी, वो अभी हो गई है। आपने जो नेटवर्क बनाया 1,000 लोगों का, ये 1,000 लोग हर दिन पार्ट टाइम में 2 घंटा भी काम करेंगे, तो आपके लिए 2,000 घंटे का समय काम होगा दोस्तों। यहाँ पे टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो गया। दूसरी बार देखेंगे हम, जो सेल्फ एबिलिटी हमारा इनकम था, यहाँ पे जो आपने 1,000 लोगों का नेटवर्क बनाया, आप खुद को माइनस कर लीजिए। आप मुझे बताइए, आपको खुद को माइनस करने के बाद ये 999 लोग जो है, ये उनके घर पर होने वाले खर्चे चालू रखेंगे या बंद करेंगे? तो खर्चे तो चालू रहेंगे हर एक के, आप रहो या ना रहो। तो खर्चा चालू है तो आपका टर्नओवर होगा, और टर्नओवर चालू है तो डेफिनेटली आपकी इनकम जनरेट होगी। आप रहो या ना रहो, आपके घर पर यह इनकम आएगी। ये सिक्योरिटी हमें यहाँ से मिलने वाली। और थर्ड वन है सोर्स ऑफ इनकम। तो जो आज आपके घर में 1 से 2 इनकम सोर्सेस है, वो आने वाले समय में 1,000 सोर्सेस हो जाएंगे दोस्तों। मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपके घर में बन जाएंगे। तो यस, मैं सभी का स्वागत करता हूँ राइट कॉर्नर में। एज अ सेलिब्रिटी आप बन जाते हो सेलिब्रिटी लाइफ जीने के लिए तैयार।
क्यों? क्योंकि वेस्टेज हमें देता है ट्रैवल फंड, जिस ट्रैवल फंड की बदौलत कंपनी हमें देती है फॉरेन ट्रिप्स, और इतने सारे कंट्रीज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आने वाले समय में और भी कंट्रीज घुमाएंगे। तो ये भी बेनिफिट आप ले सकते हो। हर बहुत सारे लोगों का सपना है आज फॉरेन घूमना, और वो अगर फ्री में होगा तो कैसे होगा दोस्तों? कैसे रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। यस, आज मेरे भी सपने यहाँ से पूरे हो रहे हैं दोस्तों। आगे चलता हूँ। आज हजारों से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा लोगों ने आज कार फंड से अपने कार का सपना पूरा किया है। आप भी चाहते हो आपके कार का सपना पूरा होना, तो इस प्लेटफॉर्म के बदौलत आप बहुत जल्द आपके सपने पूरे कर सकते हो। हजारों से ज्यादा लोगों ने अपना खुद का मकान बनाया है दोस्तों, बंगलो बनाया है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना खुद का घर बनाया है इस हाउस फंड के थ्रू। यस, तो ये आपका अगर घर बनाने का सपना है तो यहाँ से हम बहुत जल्द उसको पूरा कर सकते हैं। और लेडीज के लिए कंपनी बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही है। जितने भी लेडीज आज मुझे सुन रही है, मैं सभी लोगों का थैंक यू कहता हूँ और वेलकम करता हूँ इस अपॉर्चुनिटीज में। आपको एक अलग पहचान यहाँ से मिल सकती है। तो जितने भी लेडीज है, हाउसवाइफ है, या आप वर्किंग प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके आप एक आपका खुद का बिजनेस बिल्ड करके आप एक अलग पहचान निर्माण कर सकते हो। यस, तो हमने आज देखा दोस्तों ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो कि हमें ग्लोबल बिजनेस डेवलप करना है तो हमें चाहिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो कि हमें दे रहा है वेस्टिज, और ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो कि हमें दे रही है विनिंग टीम। आज इसी विनिंग टीम के बदौलत आप मुझे सुन पा रहे हो दोस्तों, बराबर है? तो ये दोनों भी तैयार है। क्या आप तैयार हो? यस, मुझे पता है आप तैयार हो। कम एंड जॉइन अस। और उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स में दिखाना चाहूंगा। ये है मेरे मित्र जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया, मकरंद एंड अश्विनी धांधरफले। आज इनका बहुत ही अहम रोल है मेरे लाइफ में दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई होती तो वही मेरी घिसी पिटी लाइफ चलती रहती। और आज लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है, बिजनेस सारे मेरे बंद रहते थे और मैं घर पे बैठ के आराम करता था। लेकिन आज इसी पैंडेमिक में मैं आपके सामने इस बिजनेस को इंटरनेशनली बिल्ड कर रहा हूँ। आज करीबन 4 से 5 कंट्री में मेरा बिजनेस चला गया है। आप सोचिए कि मैं नाम इसको, यह अपॉर्चुनिटी का अगर मैं मना करता तो मेरे लाइफ में ये चेंजेस होते क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज ये कपल की वजह से मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। और आज इस कपल के बारे में बताऊं तो इन्होंने 2018 जून में बिजनेस की शुरुआत की थी, और आज इनका लगभग इनकम 2 लाख से ऊपर का इनकम है। आप देख रहे हो 25 लाख की टाटा हैरियर कार उन्होंने इस बिजनेस से अचीव की है। ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स, और मेरे जैसे आज हजारों लोगों के लाइफ में वो चेंजेस कर रहे हैं। तो यकीनन जब मौका मिलेगा मैं आपसे भी इनकी मुलाकात कराऊंगा। और दोस्तों अभी बारी आती है मेरी। आप देख सकते हो कि जो मेरे सपने थे, बिफोर भी देख सकते हो, इस बिजनेस में आने से पहले मैं जो जो करता था वो सारे बिजनेसेस आपके सामने है। मैं ऑटो ड्राइवर भी रह चुका हूँ कुछ दिनों। ओला उबेर के ड्राइवर, वो भी गाड़ी दिख रही है वहां पे आपको। मेरा वॉशिंग सेंटर भी दिख रहा है, और वॉशिंग सेंटर पे काम करते करते मेरे हाथ कैसे हो रहे थे ये भी दिख रहा है। तो ये मेरी लाइफ थी दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले। और आज की लाइफ आप देख रहे हो एज अ सक्सेसफुल पर्सन, डायमंड डायरेक्टर लेवल पर एक अच्छा खासा रिकॉग्निशन भी ले रहा हूँ, और कार फंड से मैंने कार भी अचीव कर ली है। और आप रिकॉग्निशन की बात करो तो लेफ्ट साइड में आपको एक स्टार डायरेक्टर की ट्रॉफी दिख रही है, वहां पे पिन भी दिख रही है, और मेरे और मेरे वाइफ का फोटो भी दिख रहा है वो अवार्ड लेते टाइम। वो अवार्ड 10,000 लोगों के सामने हमें दिया गया था दोस्तों। तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, आपको बताते बताते मेरे हाथों पे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो ये फील मैं वापस कर रहा हूँ दोस्तों, कि मैं भी आपको देख रहा हूँ वहां पे स्टेज पे, आप रिवॉर्ड कर रहे हो और हम नीचे बैठ के आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आप एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ मिलके प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यस, यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है दोस्तों। सिर्फ 3 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये 3 सवालों के ऊपर थोड़ा फोकस करिए। कि आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हो तो इंग्लिश पढ़िए, मैं हिंदी में इसको कंटिन्यू करूंगा। आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या? अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते तो कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास जहां पे आप सक्सेसफुल बन सकते हो? इसका जवाब अगर आपके पास हाँ है तो ओके, नहीं है दोस्तों तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। दूसरा सवाल, आपने इस अपॉर्चुनिटी को किया और आप असफल बन गए तो क्या होगा? सोचिए दोस्तों, आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया और आप अनसक्सेसफुल हुए तो क्या आपका लॉस क्या होगा? आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की इसमें? कुछ भी नहीं। तो लॉस क्या होने वाला है? खोने को तो कुछ नहीं है दोस्तों, बराबर है? बराबर है ना?
और तीसरा सवाल है, अगर आप इस बिजनेस को किया और आने वाले समय में आप अगर सफल हो जाते हो तो क्या होगा दोस्तों? जो मैंने सपने दिखाए थे पहले, वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो आपके जिंदगी में? आपके सपने पूरे करना या मार्केट में जितने लोग हैं उनको अमीर बनाना? आज जिंदगी में हम उन्हीं लोगों को अमीर बनाते आ रहे हैं दोस्तों। बस यहाँ पे डिसीजन लेके आपको ये सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बस एक ही आदमी है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो है आप खुद। तो डिसीजन आप खुद लीजिए, आपके फैमिली के साथ में लीजिए, और ये प्रेजेंटेशन फैमिली को भी दिखाइए, तब वो भी समझेंगे कि आपने कौन सा बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा। और एक सही शुरुआत, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उनको सबसे पहला थैंक यू करिए दोस्तों। क्योंकि आज मेरे स्पॉन्सर जो है मकरंदन अश्विनी, उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं बताई होती तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे इतना सब कुछ नहीं कर पाता। तो मैं चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए, सबसे पहले उनको थैंक यू करिए, उनके साथ में बैठिए, कैसे क्या स्टार्ट करना है वो समझ लीजिए और सही बिजनेस की शुरुआत कीजिए। आने वाला समय आपका हो सकता है। यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू वेल, बेस्ट ऑफ लक। यस, बैक टू होस्ट। Thank